नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति एक छोटी सी पेशकश के साथ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि फूड वेस्टिंग हमारे इस देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने ट्रेंड बना रखा है कि केक हो या किसी भी तरीके की खाने की चीज़ें हों, हम उनका बहिष्कार करते हैं। एक तरीके से उसे फेंकते हैं और ऐसे ही इधर डाल देते हैं उधर डाल देते हैं। और केक ट्रेंड, स्पेशली केक ट्रेंड, जो कि बर्थडे विशेष के साथ साथ और बर्थडे पर केक का जो अपमान होता है, खाने का जो अपमान होता है, वो अक्सर हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक तरीके से ट्रेंड है, आप इसे कह सकते हैं कि एक तरीके का ट्रेंड है। लेकिन बात आके फंस जाती है कि ये रुकता क्यों नहीं है। तो इसके ना रुकने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक मेजर कारण जो है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार वीडियो बनाई थी मैंने, तो मैंने वो पोस्ट करी थी सोशल मीडियाज पे सब जगह। तो ऐसा हुआ था कि अब मैंने वो वीडियो बना रखी थी केक के ऊपर, उसमें केक वेस्टिंग थी, तो मैंने उस पर लिखा भी था। तो एक बंदा था जो कि काफ़ी एजुकेटेड था, हाईली क्वालिफाई था, बहुत अच्छा था। तब जब मैंने उससे कहा कि ये रुकना चाहिए, क्या फ़ायदा है केक फेंकते हैं, इससे अच्छा किसी ज़रूरतमंद को दे दो, वो उसे खाएगा, कम से कम तुम्हें याद तो करेगा। तब उस बंदे ने एक बात बोली कि जो पैसे का केक आया वो तेरे बाप का है, पैसे मेरे, मैं उसे कहाँ वेस्ट करूँ, कैसे वेस्ट करूँ, ये तो मेरे ऊपर है। तो ये सब उसके जवाब थे, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो उस बंदे ने स्वतंत्रता का अधिकार बताते हुए ये कहा कि ये पैसे मेरे हैं, इस पैसे से मैं केक खरीदूंगा, केक खरीद के फेंक दूंगा, बिखेर दूंगा, उसे इधर उधर वेस्ट कर दूंगा, ये तो मेरे ऊपर है, मेरे पैसे हैं, मैं उसे कहाँ इस्तेमाल करूँ, कैसे खर्च करूँ, वो मैंने। तो उसके सवाल काफ़ी अटपटे थे। हालांकि वो हाईली एजुकेटेड था, शक्ल से भी और वैसे भी लग रहा था कि हाँ एजुकेटेड है। तब मेरे एक जहन में एक बात आई कि आप इन जैसे को कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि ये दिखावे के ऊपर चलते हैं। बेसिकली अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी पैदाइश यहीं पे छोड़ के गए हैं। वो पैदाइश वही हैं जो कहते हैं राइट टू फ्रीडम। उन्हें आज़ादी का अधिकार दिया गया है और वो रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज़ है, आप इतने एजुकेटेड होते हुए भी यदि आप इस प्रचलन को नहीं रोक पाते हैं, जो फूड आप वेस्ट करते हैं, केक आप थ्रो करते हैं, केक आप पेंटिंग करते हैं, चेहरों पर पेंटिंग करते हैं केक से, कुछ नहीं मिलता उससे। आप उस केक को ज़रूरतमंद को दीजिए, ज़रूरतमंद के हाथ वो लगेगा, ज़रूरतमंद उसे खाएगा, दो आशीष आपको देगा, दो आशीर्वाद आपको देगा, आपके बारे में दो अच्छी बातें करेगा। तो उस एजुकेटेड पर्सन ने मुझे एक सीख दी कि आप किसी भी इंसान को जो आप चाहते हैं वो आप एप्लीकेबल उस पर नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सोच पे, आइडियोलॉजी पे, कि वो सोचता किस प्रकार का है। लेकिन फूड वेस्टिंग जो इंडिया में है सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हंगर की रिपोर्ट भी बहुत बेकार है इंडिया के अंदर, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, भूखे लोग हैं, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके समर्पण में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जागरूकता फैलाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कितना समझते हैं,
दैट इज नॉट मैटर, क्योंकि प्रयास करते रहना चाहिए। अब वो इंसान इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके ऐसे नॉनसेंस आंसर सुन के मैं तो चौंक गया कि कोई ऐसा भी सोचता है। तो फिर मैंने सोचा कि इंडिया की 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से इतने लोग, उसमें वी हैव फ्रीडम एंड वी हैव राइट टू फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं, जो राइट हैं, वो सब हिंदुस्तान का नागरिक बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखता है, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं रखता कि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, तो इसमें हमारा कितना योगदान है, या हम इसे किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, या हमें कैसे योगदान देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान का युवा ट्रेंड कॉपी करता है। अदर कंट्रीज के जितने भी ट्रेंड्स होते हैं वो खुद कॉपी करता है और उसमें खूब दबा के टाइम वेस्ट करता है। ये नए नए ट्रेंड्स वहां से लेना, अपने देश में अप्लाई करना गलत है। लाइक आपने देखा होगा, अब तो आम हो चुका है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी पार्टी हो या फिर कोई अचीवमेंट पार्टी हो, उसमें लोग केक खाते नहीं है, बल्कि लोग केक बिखेरते हैं, चेहरों पे लगाते हैं। अगर मैं सही हूं तो ऐसा ही है, मैं मोस्टली ऐसा ही देखता हूं, लेकिन ज्यादा जगहों पर ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पर है, लेकिन बहुत ज्यादा है। 140 प्लस करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की, सोचिए। उनमें से ऐसी आइडियोलॉजी वाले, ऐसी विचारधारा रखने वाले इंसान कितने होंगे, स्पेशली एजुकेटेड। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो ट्रेंड्स कॉपी होते हैं अदर कंट्रीज से, वो बेसिकली हाईली एजुकेटेड लोग ज्यादा करते हैं ट्रेंड्स को वायरल करना। जिन ट्रेंड्स का कोई मतलब नहीं है वो वायरल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के वहां पे भुखमरी है, हिंदुस्तान के उस क्षेत्र में भुखमरी है, हिंदुस्तान के अंदर इतने फाउंडेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो वर्क कर रहे हैं, उन पे कोई शेयर नहीं करना चाहता उन्हें, ना उनके साथ कोई खड़ा होना चाहता। लेकिन अगर हिंदुस्तान के बाहर से कोई चीज नहीं आई है, कोई फैशन आया है, कोई कपड़ा ऐसा आया है कि उसे पहनने से हमें एक अलग ही लुकिंग मिलती है, तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट नहीं करनी, हमें दूसरे देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट करनी है। हम दूसरे देश को मनोबल देते हैं कि आपका ये आइटम है और ये काफी अच्छा है, आप इसे प्रमोट कीजिए और इंडिया के अंदर इसको आप बेचिए, सेल कीजिए इंडिया के अंदर। इससे आपकी जीडीपी ग्रोथ करेगी, जिसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान के अंदर इतनी खराब हो चुकी है कि एक हिंदुस्तान का नागरिक कमाता कमाता मर जाता है, लेकिन वो अपनी प्रति व्यक्ति आय को मजबूती नहीं दे पाता। इसका रीजन भी ये ट्रेंड्स ही हैं। तो ट्रेंड्स अगर आपको वायरल करने हैं तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग वायरल कीजिए। लाइक आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें स्वदेशी चीजें होनी चाहिए, उसमें हमारा स्वदेश होना चाहिए। जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस देश की हम चीजों का भुगतान करते हैं, जिस चीजों का हम उपभोग करते हैं, उन चीजों का हमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसका? बाहर की कंट्रीज के चीजों का। टिकटॉक आया था, चाइना को माला माल कर गया, हिंदुस्तान आज भी वहीं पे खड़ा है जहां पे था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गिरी, संभली, लेकिन बढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, वो खुद दूसरों पे डिपेंड है। अगर उसे कोई भी आइटम चाहिए तो वो देखेगा मेड इन जापान, मेड इन कैलिफोर्निया,
मेड इन ये, मेड इन वो कभी ये नहीं देखता मेड इन इंडिया। इस पे मेड इन इंडिया की मोहर लगी हुई है। आप अर्थव्यवस्था को गलत बोलते हो कि सरकारें अर्थव्यवस्था बूस्ट नहीं कर पा रही, सरकारें अर्थव्यवस्था बना नहीं पा रही है। रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? रेवेन्यू जनरेट तब होगा जब आप मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स या मेड इन इंडिया की कोई भी चीज, चाहे वो ठेले पे बिक रही है, किसी मॉल में बिक रही है, किसी बाहर दुकान पे बिक रही है, तब तक जब तक आप उसे खरीदते नहीं है, उसका उपभोग नहीं करते हैं, तब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बूस्ट नहीं होगी। आपको हिंदुस्तान की चीजें ही उपभोग में लानी होगी, तभी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। सरकारें योगदान कर सकती हैं, सरकारें पैसों से योगदान कर सकती हैं, लेकिन सरकारें खुद इतने घाटे में होती हैं कि उन्हें तो वो घाटा ही नहीं उतार पाते। वो हमें क्या बूस्ट करेंगे, वो अपना घाटा ही नहीं पूरा कर पाते। हालांकि जरूरत पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कोई कुछ तो हमें वो भी इस्तेमाल करने होते ही हैं। लेकिन मैं एक नॉर्मल सा थॉट देना चाहता हूँ कि आप स्वदेशी अपनाएं, मेड इन इंडिया आप जरूर अपनाएं, क्योंकि उससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बूस्ट होती है। बाकी ट्रेंड्स था मेरा, जो बेसिकली जो मेरा मकसद था वो यही था। जो ट्रेंड फूड के ऊपर चलते हैं, मैं चाहता हूँ वो रुके, और वो रुकेंगे भी तभी जब आप जागरूक होंगे। आप किसी भी फंक्शन में, पार्टी में या किसी भी बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, भाई साफ बोल दो कि अगर यहाँ पर केक के साथ अगर गलत मतलब फैलाव फुलाव या बाई चांस होली खेली गई केक के साथ, तो भाई मैं लीव करना पसंद करूँगा, मैं जाना पसंद करूँगा बजाय इसके। तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ऐसी वीडियोस तो बनती रहेंगी, ऐसे जागरूक मेले चलते रहेंगे, जागरूकता फैलती रहेगी, लेकिन जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमें वहाँ जाना है, समझाना है कि केक को ऐसे वेस्ट ना करें, बजाय इसके वेस्ट के हम किसी गरीब को इसे दे सकते हैं, ज़रूरतमंद को किसी को दे सकते हैं, या हम रोड पर चल रहे किसी भी इंसान को दे सकते हैं। कोई मना नहीं करेगा, और मना करता है तो कोई नहीं, और बहुत सारे लोग हैं। 140 प्लस करोड़ की जनसंख्या है, कहीं ना कहीं तो कुछ लोग तो मिलेंगे। लेकिन खाने को आप चेहरों पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, उसे फेंकते हैं, ज़मीन पे गिरता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। इतना बुरा लगता है कि जैसे कि कितना बुरा। हालांकि पहले मैं उन पार्टीज में शामिल होता था जिसमें केक के साथ ऐसा होता था, लेकिन बेसिकली अब मैं साफ बोलता हूँ, यदि किसी पार्टी या किसी भी सेलिब्रेशन में ऐसा होता है तो मैं उसे लीव कर दूंगा, और लीव करने से पहले एक चेतावनी जरूर दूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो, कि भाई ये केक वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये खाने पीने की चीज़ है, खाना वेस्ट करना मतलब कि आप जानवर से भी ज़्यादा बदतर हैं। जानवरों में और आप में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है बुद्धि का। इंसानों के अंदर बुद्धि ज़्यादा होती है, जानवरों के अंदर बुद्धि थोड़ी कम होती है, लेकिन बुद्धिमान वो भी होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को जानवरों से कंपेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।